कभी सोचा है कुछ लोग बस जिंदगी काटते चले जाते हैं और कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिख डालते हैं। आज हम उन्हीं आदतों के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो कामयाब लोगों को हम सबसे अलग बनाती है? क्या वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है? नहीं, असल राज तो कहीं और छिपा है, उनकी रोज़ की छोटी छोटी आदतों में, उनके सोचने के तरीके में और हाँ, उनके काम करने के ढंग में। अच्छा, इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। एक कहानी दो दोस्तों की, जिनकी शुरुआत तो आप मानिए एकदम एक जैसी थी, लेकिन उनकी मंजिलें वो बिल्कुल अलग हो गईं। जरा सोचिए, दो दोस्त, दोनों की आंखों में बड़े बड़े सपने, और कमाल की बात यह है कि दोनों ने शुरुआत भी एक ही जगह से की थी। एक ही स्कूल, एक जैसे मौके और काबिलियत भी लगभग एक जैसी। लेकिन फिर वक्त बीता और कुछ साल बाद ही उनकी दुनिया ही बदल गई। वो रास्ते जो कभी एक साथ शुरू हुए थे, अब पूरी तरह से अलग हो चुके थे। एक दोस्त वो आज भी लगभग वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था, एक आम सी जिंदगी जी रहा था। और दूसरा दोस्त वो अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। अब सवाल ये था कि जब सब कुछ एक जैसा था तो आखिर ये इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? और फिर एक दिन पहले दोस्त से रहा नहीं गया। उससे हिम्मत करके अपने कामयाब दोस्त से पूछ ही लिया, यार एक बात बता, हम दोनों ने तो सब एक साथ शुरू किया था ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि तू इतना आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया? और उसके दोस्त ने ना बस मुस्कुराकर एक जवाब दिया। और यकीन मानिए, यही जवाब इस पूरी कहानी का, इस पूरी बातचीत का सार है। उसने कहा, दोस्त, मैंने वो कभी नहीं किया जो सब लोग करते हैं। मैंने बस वो किया जो कामयाब लोग बाकियों से अलग करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं। और इसकी शुरुआत होती है सोचने के तरीके से। जी हाँ, ये वो पहली सीढ़ी है जिसे कामयाब लोग चढ़ते हैं। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी आदत है मुश्किलों को देखने का नजरिया, उससे बदलना। देखिए, कामयाब लोग ना बहाने नहीं बनाते, वो रास्ते ढूंढते हैं। मतलब जहां एक आम इंसान कहेगा, अरे यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, वहीं एक कामयाब इंसान सोचेगा, अच्छा इस काम के लिए टाइम निकाला कैसे जा सकता है। उनका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सल्यूशन पर होता है। वो ये नहीं सोचते कि क्या गलत होगा, वो ये सोचते हैं कि इसे सही कैसे किया जाए। दूसरी आदत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। देखिए, ये एक सच है कि असली ग्रोथ, असली तरक्की उसी दायरे के बाहर होती है जहां हम सबसे सेफ फील करते हैं। कामयाब लोग ये बात अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए वो थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने से घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जो कभी रिस्क ही नहीं लेगा वो कुछ बड़ा कैसे हासिल करेगा। तो ये तो हुई सोच की बात, लेकिन सोच के बाद जो चीज आती है वो है एक्शन, है ना? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। और यहीं पर कामयाब लोगों का तरीका एकदम अलग हो जाता है। देखिए, काम करने के लिए ना दो चीजें होती हैं, एक है मोटिवेशन और दूसरा है डिसिप्लिन। अब मोटिवेशन क्या है? वो एक फीलिंग है जो आज है तो कल शायद ना हो। लेकिन डिसिप्लिन वो एक कमिटमेंट है, एक वादा जो खुद से किया जाता है कि काम तो करना है, चाहे मन हो या ना हो। और यहीं आती है तीसरी सबसे जरूरी आदत। कामयाब लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते हैं, वो डिसिप्लिन पर यकीन करते हैं। वो सही मूड आने का इंतजार नहीं करते कि आज मन करेगा तो काम करूंगा। नहीं, वो बस काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं असली ताकत एक दिन के जोश में नहीं बल्कि रोज की लगातार कोशिशों में है। चौथी आदत, कभी भी सीखना बंद नहीं करना। जो लोग कामयाब होते हैं ना, वो हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। उनका एक ही फंडा होता है, जिस दिन सीखना बंद उस दिन आगे बढ़ना बंद। तो चलिए वापस उस कहानी पर चलते हैं। आखिर में उस कामयाब दोस्त ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने समझाया कि ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है। उसने कहा, दोस्त, कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो रातों रात लग जाए। ये तो हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। मतलब रोज बस 1% बेहतर बनना, हर दिन बस एक कदम आगे बढ़ाना, यही वो छोटा सा राज है जो एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कामयाब लोग अलग क्यों हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब उन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि कामयाबी किसी की बपौती नहीं होती। ये हर उस इंसान को मिलती है जो इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला कर लेता है।